नमस्कार, nishammadalika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला चंपाकली। करेले के शेप में बनी हुई ये नमकीन बहुत ही टेस्टी होती है और इसकी सेल्फ़ लाइफ भी बहुत लंबी है। आप इसे कभी भी बनाकर रख लें और लंबे समय तक खा सकते हैं। त्योहारों पर आप इसे बहुत पहले बनाकर रख लें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं बनाना। मसाला चंपाकली बनाने के लिए सबसे पहले डो बनाएंगे। प्याले में हमने 2 कप मैदा ले ली है। इसमें मसाले डालते हैं। आधा छोटी चम्मच जीरा, इसे थोड़ा सा क्रश कर ले तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आधा छोटी चम्मच अजवाइन, इसे भी क्रश करके डालेंगे। और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसे भी हम क्रश करके ही डालेंगे। ये देखिए, और ये हाथ में थोड़ा सा ये बच जाएगा ना, मोटी मोटी डंडियाँ सी रह जाती हैं, इन्हें हटा देंगे। आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और 1/4 छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च। आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। 1/4 कप ऑयल। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाते हैं और मैदा को इस तरीके से हम हाथ में लेकर देखें, दबाएं तो एकदम बंध रही है, मोइन एकदम परफेक्ट है। अब इसका डो बनाते हैं। पानी की हेल्प से थोड़ा सख्त डो बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ये डो लग गया, हल्का सख्त डो है, जैसा पूरी के लिए लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही। इसे हम ढककर 25-30 मिनट के लिए रख देंगे, ये सेट हो जाएगा। और इसमें जो पानी लगा है वो आधा कप पानी लिया था, उसमें से 1 टेबल स्पून पानी बच गया है। 30 मिनट हो गए हैं और हमारा आटा भी सेट होकर तैयार है। इसे हम थोड़ा सा मसल के स्मूथ बनाते हैं। आटा सॉफ्ट हो गया, इससे छोटी छोटी लोइयां तोड़कर तैयार कर लेंगे। और इन्हें ढककर रख लेंगे। एक आटे का टुकड़ा उठा लेंगे और इसे मसलते हुए गोल करेंगे। ये पेड़ा जैसा बना लिया। अब इसे बेलते हैं। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और मोटा भी नहीं बेलना है। जैसी चपाती होती है बिल्कुल उसी तरीके से पतला बेलना है। तो इसे हम बेलेंगे लगभग 3.5-4 इंच के व्यास में। ये हमने बेल लिया और देखिए इसकी मोटाई ज़्यादा मोटा भी नहीं है और एकदम पतला भी नहीं है। अब हम इसे इस तरीके से स्ट्रेप्स में काटेंगे, लेकिन इसके दोनों सिरे जुड़े हुए छोड़ेंगे। देखिए बिल्कुल आधा सेंटीमीटर के स्ट्रेप्स बना लेंगे। बहुत जल्दी बन जाते हैं, इनमें देर नहीं लगती बिल्कुल। और अब इन्हें रोल करना है। तो रोल करने के लिए हम इसे ऐसे घुमा लेते हैं क्योंकि हमें आड़े स्ट्रेप्स चाहिए। अब किनारों से हम इसे इस तरीके से दबाते जाएंगे। देखिए किनारों से दबाना है बस, बीच में हमें बिल्कुल नहीं दबाना है। किनारे दबाते जाना है और रोल करते जाना है। ये पूरा रोल कर लेना है इस तरीके से। किनारों को थोड़ा सा इस तरीके से और दबा देना है। तो ये बनके तैयार हो गया। इसी तरीके से सारे चंपाकली बनाकर तैयार करेंगे। डो कितना अच्छा बना है, ना तो चकले से चिपक रहा है और ना हमें बेलने में परेशानी हो रही। हार्ड भी बिल्कुल नहीं है, एकदम हल्का सख्त सॉफ्ट डो है। ये हमने सारे चंपाकली बनाकर तैयार कर लिए। इन्हें तलने के लिए हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो इसमें हम आटा डाल के देख लेते हैं। तेल अच्छा गरम हो गया है, लेकिन हमें इन्हें तलने के लिए मीडियम से भी कम गरम तेल चाहिए। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फ्लेम को धीमा कर देते हैं। फ्लेम धीमी है और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम से भी थोड़ा कम है। हम इन्हें तलने के लिए डालते हैं।
तो जितनी एक बार में आ जाए उतनी डाल देंगे और इन्हें पहले हम 2-3 मिनट धीमी फ्लेम पर ही तलते हैं। ये हल्के से नीचे की ओर से सिक गए हैं। इन्हें हम थोड़ा सा घुमा देंगे और इन्हें घुमा घुमा कर चारों ओर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। इन्हें हमें एकदम क्रिस्प बनाना है। ये अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्प हो गए हैं, तल चुके हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। कलछी को कढ़ाई के किनारे थोड़ी देर रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और इसी तरीके से सारे तल लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सारे करेला नमकीन तलकर तैयार कर लिए और एक बैच को तलने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। इतने डो से हमने 18 करेला नमकीन बनाए हैं। मसाला करेला नमकीन बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनी है और बनाने में आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। डो को आप बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनाएं, उसे हल्का सख्त बनाएं। पूरी को हल्की थिकनेस में एक जैसा बेलें और तलते समय ऑयल को चेक कर लें। ऑयल मीडियम से भी थोड़ा कम गर्म हो। फ्लेम भी लो मीडियम रखें और इन्हें आप पलट पलट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। बहुत ही अच्छी करेला नमकीन बनकर तैयार होगी। और जब भी आपका मन हो इन्हें आप चाय के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी, आप बहुत पसंद करेंगे। और इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए और पूरे 3 महीने तक खाते रहिए। वैसे 3 महीने तक चलेगी नहीं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनकी सेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राइस नान खटाई, ये ग्लूटेन फ्री नान खटाई है। इनका फील, टेक्सचर, स्वाद मैदा और सूजी के नान खटाई से एकदम अलग है। इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें नाप कर ले लीजिए, डो बनाइए और बेक करने रख दीजिए। अगर आप बच्चों को मैदा खिलाना नहीं चाहते तब आप उन्हें ये नान खटाई बनाकर दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगी।